सुरेश सर तो काफी अनुभवी हैं। ये तो बहुत पूरी डिग्री करके बैठे लग रहा है ना। ऐसे ही करते चलिए रहते कोई नहीं, है तो पामिस्ट्री का, लेकिन कुछ टिप्स आपको एस्ट्रोलॉजी के भी दे देंगे। हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो सर क्या क्या किया आपने? मैंने वो बीएनएन भी किया है, भृगु नंदी नाड़ी, और अच्छा वैदिक अच्छा भी किया है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा एमपी भी किया है, वैसे थोड़ा सा कर रखे हैं, सारे कर रखे हैं वैसे तो। अच्छा, सारे कर रखे हैं। हम्म। चलिए बहुत अच्छा है। तो पकड़ किस में है ज्यादा? सर ज्यादा केमिस्ट्री में है। तो भृगु नंदी नाड़ी में बीएनएन में ही है ज्यादा। ओके ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा है। सर जिसको तो बताओ वो बोलता है हाँ हाँ, मेरा हाथ देख दो। नहीं, पामिस्ट्री में ना आप जितने, अगर कहूँ रियली में, अगर पामिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो पामिस्ट्री में क्या है, अप्रोक्सीमेट 3000 मार्किंग है। ठीक है ना। आप जितने योग, जितने भी आपके, जैसे गज लक्ष्मी योग हो गया, पाप कर्तरी योग हो गया, सस योग हो गया, हंस योग, बुद्धिआदित्य योग, श्रीनाथ योग, मल्लिका योग, दरिद्र योग, सारे, मतलब कम से कम ना आपको मैं अनफा योग, राजनीतिक योग, चिकित्सक योग, गज केसरी योग, विपरीत राजयोग, सारा चीज हाथ में निकाल देंगे। ठीक है ना। हम्म, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया और कितना आपने सीखा। ठीक है। तो जो एक्चुअल में इफेक्ट आता है ना हस्तरेखा का, तो हस्तरेखा में आपको सेम ही है, प्रोडिक्शन तो सेम ही है, लेकिन आपको क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाथ में देखा और आपने प्रैक्टिस किया, टाइम आप इवेंट तक आपने निकाल देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या है। अब आदमी कहेगा कि राशि, राशियां होती है ना, कि जी। भाई राशि कौन सी आती है। तो अभी जैसे फर्स्ट मंथ में अगर किसी का जन्म हुआ होता है कि जनवरी में, ठीक है ना, तो अपने जो मध्यमा अंगुली है उसका जो सेकेंड पोर होता है ना, ठीक है ना, तो उसमें जी। हम देखते हैं कि उस पे अगर कोई मार्किंग होता है, यहाँ तक कि आपके राशि मंथ सारे कुछ निकल आते हैं, है ना। तो हम्म, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों अलग नहीं है। जैसे कहा जाता है कि आपने भृगु संहिता से आपने निकला हुआ नाड़ी आपने किया, भृगु नाड़ी किया, तो हाँ, भृगु संहिता से ही निकली हुई एक नंदी नाड़ी भी है ना। हाँ तो जी। उसमें 1008 अंगूठों का वर्णन किया गया है कि 1008 जो अंगूठे हैं, अंगूठों का छाप किस प्रकार है, उस छाप के अनुसार आप फलित कर सकते हैं कि कितना, डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितने किए। ठीक है। हम्म, तो हम्म, हस्तरेखा में तो आपको इतना निपुणता मिल जाती है, देखते ही कि हाँ इसका टाइम ऑफ इवेंट क्या है, मतलब कब कोई योग बना या दुर्घटना हुआ, वो क्या हाथ से भी ना निकल जाते हैं, लेकिन आपके निकालने के तरीके आने चाहिए। ठीक है। अब ये है कि कोई अगर 2-4 दिन सीख लिया और कहे कि नहीं मैं तो हस्तरेखा मुझे कुछ आता नहीं है, तो बेकार है, वो उसकी मूर्खता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पीजी भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, और उसके बाद पीएचडी भी कर लिया, अगर फिर उसके बाद फिर बीएनएन क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर पीजी में उसने कर ही लिया, एस्ट्रोलॉजी पूरा पढ़ लिया, फिर बीएनएन की क्यों आवश्यकता पड़ी? और बीएनएन को छोड़ के फिर केपी की क्यों आवश्यकता पड़ी? है तो चीजें एक ही ना। हम्म, मतलब डिपेंड करता है कि वो घूम फिर के वो निकाल नहीं पा रहा है। जो शास्त्र में दिए हुए हैं वो तो एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन जो अगर निकाल नहीं पा रहा तो वो क्या है, ह्यूमन एरर है। तो डिपेंड करता है कि शास्त्र तो दे दिया, वो तो लिखा हुआ है एक ही बार में, लेकिन आपने कितना निकाला और कितना पढ़ा और किससे पढ़ा। क्योंकि पढ़ाने के लिए आजकल तो बहुत जगह साधन है, इंस्टीट्यूट है, कोई पर्सनल भी टीचिंग करता है, ठीक है, कोई टीवी पे अपना वक्ता भी देता है, जैसे अनिल वत्स जी है, और वो शैलेंद्र पांडे जी है, ये लोग क्या है टीवी पे आपको भविष्यवाणी भी करते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि किससे कौन सीखा और कितना अपना प्रैक्टिस किया, वो डिपेंड करता है। तो हस्तरेखा तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेट में पड़ जाता है। और हस्तरेखा से अगर बहुत अच्छा कोई पढ़ा लिखा रहे तो राशि डेट ऑफ बर्थ तक भी निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, इतना लेवल तक जाना पड़ेगा, तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि ये भी शास्त्र में दिया हुआ है।
ठीक है ना। मैंने जैसे इतने आपको चंद्र मंगल योग, चंद्र योग, शुक्र योग, चंद्र मंगल का शुक्र योग, फिर चंद्र गुरु शुक्र योग, अभी तो आपने एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं सुना होगा इतना, है ना। जी। वसुमती योग, मालव्य योग, बहुत सारे योग हैं जो आपके हाथ के योग से, हाथ की रेखाओं से निकल जाती हैं। ठीक है। तो कुछ दोष जो है कि कुंडली में भी नहीं पकड़ पाता आदमी। जैसे आदमी कहता है, बहुत सारी कुंडली देख लिया ना, तो अब बताइए, एक कोई भी 10th हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए जॉब कर रहा है और फिफ्थ में चला गया तो क्या होगा उसके साथ। पर फिफ्थ में चले जाए। हाँ। सर अभी इतना तो किया नहीं, फिर भी अंदाजन उसका फैमिली रिलेटेड इशू होंगे। नहीं नहीं नहीं, 10th हाउस जैसे प्रोफेशन का, मैं आप अब कम ही लोग हैं अभी, लेकिन फिर भी आपको एक सूत्र देता हूँ, भले किसी को किसी के पास कितना भी अच्छा जानकारी हो, लेकिन फिर भी एक सूत्र देता हूँ, फिर उसके बाद पामिस्ट्री का शुरू करेंगे, क्योंकि अभी लोग थोड़े से ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक कुछ सीख लिया जाए ना। हम्म, अगर 10th का लॉर्ड, ठीक है ना, अपने से अष्टम में चला जाए, फिफ्थ में, ठीक है, नौकरी करता हुआ आदमी वो, उसकी छूट जाएगी। ये है सूत्र। हम्म, अगर सपोज तीसरे हाउस में चला गया, फिर अगर 10th का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, फिर वो वो अपने खराब मन हो से जाए। नौकरी छोड़ेगा। हम्म, छोड़ेगा दोनों कंडीशन में। फिफ्थ में चला गया मतलब वहां पे नौकरी उसकी चली जाएगी, मतलब अगर जो भी प्रोफेशन में होगा अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन वही अगर थर्ड हाउस में चला गया तो खुद से वो अपने छोड़ेगा। मन से छोड़ता है। और वहीं अगर सूर्य मंगल कनेक्ट हो जाए तो नौकरी नहीं करता है, नौकरी में वो बिजनेस करता है। ठीक है ना। और कहते हैं कि राहु, राहु अगर उसको देख ले, थर्ड हाउस को, अगर 10th का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए और सूर्य मंगल कनेक्ट हो जाए और राहु कनेक्ट हो जाए, तो देश विदेश की आयात निर्यातों से पैसा कमाएगा। उसका ना बिजनेस के योग बहुत अच्छे कनेक्ट करेंगे, वो कभी नौकरी नहीं करता। ठीक है। तो कहते हैं ना कि राहु केतु बहुत भयानक है, तो राहु केतु से ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप लिया गया है। ठीक है ना। राहु केतु ही शरीर को दो भाग में बांटते हैं, तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का अनुरूप प्रतिरूप बनाया जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा और कितना सीखा और कितना शास्त्र पढ़ा। क्योंकि ज्योतिष पढ़ा आपने, जितना पढ़ाया गया उतना आपने पढ़ा और उतने ही आगे आपने डिलीवर कर दिया। ठीक है। अपने से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डिपेंड करता हो कितना आपको प्रैक्टिस है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जो चलता रहता है। तो इसी प्रकार हस्तरेखा है, क्योंकि हस्तरेखा एक ऐसा अपने में ही विद्या है कि जो इनको भी सारे ऋषि मुनि, वाल्मीकि ऋषि मुनि, ये सारे लोग ने, नारद मुनि, ये सारे लोगों ने ना प्रतिपादित किया कि नहीं, ये हस्तरेखा एक ऐसा है शास्त्र जो अवलोकन किया जा सकता है, कि हाथ की रेखाओं को देख के इसका अनुमान सारा लगाया जा सकता है ना। तो इसको तो किसको वो तो पुरानी कथाओं में अगर चले जाए तो बोलते हैं कि ये जो लिपि मिली थी सिकंदर को मिली थी। ठीक है। उसने फिर अपने सेनापति की हस्तरेखाओं को देख के सेनापति का चुनाव किया था। तो ये काफी अंदर की बातें हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, हस्तरेखा एक ऐसा विद्या है कि जिससे आप लाइव प्रोडिक्शन और सटीक प्रोडिक्शन कर सकते हैं। और अब जैसे कुंडलियों में है कि आप सारे दशाओं को देखेंगे, उसकी कुंडली लगाएंगे, फिर उसके दशाओं को देखेंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसने कर्म क्या किया, मान लीजिए उसकी कुंडली में दोष है, वो दशा है, दशा तो चलेगी ही, वही चलेगी दशा। ठीक है ना। अब आपने बताया कि आप ये पूजा करिए और आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने पूजा किया, बहुत पूजा किया, लेकिन दशा तो वही है। फिर दूसरे के पास गया, उस बोलेगा कि अरे आपका तो दशा यही चल रहा है, ग्रह मारक है तो मारक ही रहेगा वो तो फिर मित्र नहीं बन जाएगा। ठीक है।
तो उसी प्रकार जैसे अब आदमी एक बार देखेगा उसका शास्त्र में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन हस्त की रेखाओं में उसके शुभता और अशुभता दोनों ही इंडिकेशन आते हैं। हाथ में अगर उसने कर्म अच्छा किया है तो वो अपने कर्म के अनुसार अपनी रेखाओं को परिवर्तित कर सकता है। यही है एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखा में डिफरेंस। उसने कर्म कितना अच्छा किया, कुंडली में आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। बस ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बीएनएन किया, आपने प्रोग्रेशन लगाया, है ना। सर आपने बीएनएन किया है, आपने यस गुरु यस। का प्रोग्रेशन लगाया, और आपने क्या किया, जहां राहु केतु बैठे हैं पहले तो वही देखे कि भाई आपका इस समय दुर्घटना हुआ था, बोला नहीं हुआ। जैसे ही बोला नहीं हुआ, आप तो डिमोरलाइज हो गए, भाई इसने तो बोल दिया कि ये तो हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो हुआ नहीं तो फिर आपको फिर अब जाएंगे इसके में, दशा में। भाई दशा क्या चल रही है, आपने तो केवल प्रोग्रेशन लगा के देखा कि भाई बीएनएन के थ्रू हमने प्रोग्रेशन लगाना है और गोचर देखना है और बाकी दशाओं में भी नहीं जाना है, तो आपने वो देखा, वो आपका हो गया। फिर आपने लगाया एस्ट्रोलॉजी, फिर अपना वैदिक ज्योतिष लगाया आपने, फिर नवांश में गए, किस किस में वर्गा चार्ट लिए, उसमें गए, फिर भी देखा आपने कि योग तो वही बन रहा है दुर्घटना का, तो हुआ क्यों नहीं। लेकिन जब उसका हाथ देखिए, अगर उसके हाथों में शुभता आ गई, मतलब कि उसने कर्म अच्छे किए हैं, और कर्म अच्छे करने के बाद ही उसके हाथों की रेखाएं परिवर्तित हुई है, जिससे कि उसके भाग्य में जो दुर्घटना घटित होना था वो वापस न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है ना। तो यहां तक हस्तरेखा का ये अनुमान लगाना ना मुश्किल नहीं है कि उसके भाग्य में क्या होना है और क्या नहीं होना है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है, किस प्रकार कौन सी ग्रह कब और किस समय किस मंथ ये इवेंट देगी। तो हस्तरेखा का ना बहुत सारा है। आप उसके हस्तरेखा का मतलब लोग बोलते हैं कि मेंटल इशू, ठीक है ना। बहुत सारे मेंटल इशू होती हैं, नींद की समस्या होती है, राहु कितना प्रभाव देता है कितना नहीं, वो हाथ में भी आपके दिखाता है। ठीक है। कितना आप कितना ज्योतिष से भी आप पकड़ सकते हैं और हस्तरेखा से भी पकड़ सकते हैं। तो आज के डेट में जो प्रेजेंट में ना सिनेरियो जो चल रहा है वो क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है, उनके पास पुराने लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हाथ ही आपके आगे करेंगे। तो हाथ जब आगे करते हैं तो आप उस पे ना यहाँ तक देख सकते हैं कि इसके पे लोग बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक। ठीक है। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या है, उसके दोष हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ दिखाई दे रहा है। आप जैसे कुंडलियों में शनि और राहु, ठीक है ना, 50 दोष मान लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, आप बोलते हैं कि शनि और राहु अगर अष्टम हाउस में है तो उसकी कुंडली नहीं देखना चाहिए, है ना सर। बोलते हैं ना शास्त्र में कि अष्टम हाउस में अगर शनि अगर राहु और एक साथ बैठा हो तो वो अपना कर्म भोगेगा। और गोचर में भी अगर आ गए अष्टम में शनि और राहु तो वो अपना कर्म भोगेगा। उसको बोलते हैं कि अगर आप उसका कोई भी रेमेडीज करते हैं तो वो उल्टा आपके ऊपर वापस आता है ना। तो सर उससे शास्त्रों क्या होता में, है? हाँ बोलिए। उससे क्या होता है जिसकी जैसे शनि और राहु होता है उसकी कुंडली देखने से? उसमें क्या होता है, शनि आपके ना न्याय के देवता हो जाते हैं जब अष्टम हाउस में आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि ये अपना कर्म भोगने के लिए आया है, क्योंकि उसके न्याय का समय आया है। और जब अष्टम हाउस में राहु और शनि दोनों आ जाए एक साथ, तो उसको अगर आप देखते हैं और उसका रेमेडीज करते हैं तो कहते हैं कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर उसका कर्म वापस आएगा, क्योंकि उसको कर्म भोगने का योग आया हुआ है और आप उसको अपनी रेमेडी से ठीक करते हैं। तो अगर बड़े बड़े विद्वानों के पास अगर आप जाएंगे और अष्टम हाउस में राहु और शनि आ जाए तो वह कुंडली नहीं देखते हैं और आपको रेमेडीज नहीं बताते हैं। ये आप शास्त्र में पढ़िएगा, है ना। जी। जी सर। ये बहुत ही ऐसा है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हाथों की जो लकीरें हैं ना आपको सब कुछ बता देगी, बस आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं हस्तरेखा का। ठीक है, तो बहुत लोग तो आज आए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जब डेमो सेशन है तो कुछ ना कुछ दिखाऊंगा ही
कि हाथ की लकीरों में क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट होते हैं, और हम क्या क्या सीखेंगे। तो 5 डेज का जो सर ने लॉन्च किया है कि सर बेसिक। हाँ बोलिए। सर सर जैसे हाँ हाँ। कुंडली में दिखता है चंडाल दोष, मांगलिक दोष, और ये चलिए सब मैं। दोष रहते हैं, तो ये हाँ हाँ। हाथ रेखा में भी दिखता होगा। हाथ में भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। हाथ में आप गजलक्ष्मी का योग सुने हैं, पाप कर्तरी योग देखे हैं। जी सर, सुने हैं। स- सस योग। ठीक है, योग मैं आपको बताता हूँ इतना, आपने एस्ट्रोलॉजी में भी आधा देखे होंगे। गजलक्ष्मी, पाप कर्तरी, शश योग, हंस योग, बुधादित्य योग, श्रीनाथ योग, मालिका योग, दरिद्र योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग, कुसुम योग, शिव योग, ब्रह्मा योग, केमेंद्रुम योग, शुनफा योग, अन्वेषक योग, चंद्र मंगल योग, चंद्र शुक्र योग, चंद्र मंगल शुक्र योग, चंद्र गुरु शुक्र योग, शुभ कर्तरी योग, वसुमती योग, वालव्य योग, राजलक्ष्मी योग, दिवालिया योग, विदेश यात्रा योग, भिक्षुक योग, राज राजेश्वर योग, महालक्ष्मी योग, नीच भंग राज योग, मत्स्य योग, विष्णु योग, लग्नाधि योग, अनफा योग, राजनीतिक योग, चिकित्सक योग, केसरी योग, विपरीत राज योग, अमला योग, ध्वज योग। ठीक है ना। जब ये सर योग एक मैं मिनट। आपको सर हमारे हस्त रेखा। 5 दिन के कोर्स में क्या क्या रहेगा सर, आप प्लीज ये डिटेल में बताएं। हाँ हाँ बता रहा हूँ। तो जब इतने योग आपके हस्त रेखा में अगर है, तो आप जरूर ही पकड़ पाएंगे। तो जब उन्हें मालूम। योग हम पढ़ाएंगे तो 100% आप पकड़ पाएंगे। ठीक है ना। अब 5 दिन के बेसिक में आपका जो सर ने लॉन्च किया है कि आपके हस्त रेखा में, कि आपके टाइप ऑफ हैंड, थंब के प्रकार, ठीक है ना, फिंगर्स, टच करके कलर्स, किस कलर पे क्या इफेक्ट आते हैं, कौन से डे पे कौन से हाथों को देखा जाता है। ठीक है। और टाइप ऑफ हैंड रहेगा एक तो आपका। ठीक है। दूसरा क्या है, नॉर्मल हम रेखाओं के बारे में विस्तृत आपको बताएंगे कि कौन सी रेखाएं कहाँ हैं, कैसी हैं। ठीक है। एक तो वो रहेगा। फिर उसके बाद आपका टाइम ऑफ इवेंट तो नेक्स्ट क्लासेस में है, क्योंकि टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए आपको क्या है, पहला बहुत सारे समझना पड़ेगा, जो सभी रेखाओं के बारे में विस्तृत। तो नॉर्मल जो आपकी हस्त रेखाओं में जितनी रेखाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जो नॉर्मल 5 डेज का कोर्स बताए हैं, तो उसमें भी आपको हस्तरेखा में आप इतना सीख जाओगे कि हाँ, कितने एज का, अगर आप लोग को कहते हैं ना कोई कि छोटा रेखा हो गई तो एज हमारा कम हो गया, कोई ऐसे आपको भय पैदा कर देता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने हाथ की रेखाएं देख के ही जान जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या है क्या नहीं है, शुभता है अशुभता है। आपका प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, माउंट के बारे में बताएंगे। ठीक है। कौन से प्लैनेट किसको रूल करता है, और कौन से माउंट को कैसे देखा जाता है, ये सारे आपको 5 दिन के कोर्स में कंप्लीट करवाया जाएगा। बताइए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है। सर इसकी रिकॉर्डिंग्स और नोट्स भी हाँ प्रोवाइड हाँ, कर। रिकॉर्डिंग प्रॉपर, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको, जी। उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। सर जैसे मेडिकल वाला सर ने कराया था तो उसमें सर्टिफिकेट का भी था, इसमें भी है सेम। सर्टिफिकेट का सर बताएंगे, हाँ क्यों नहीं बताएंगे। सर्टिफिकेट का आपका होगा। एक बार मैं सर से बोलूंगा कि वो क्लियर कर दे। ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कोर्सेज का मिस्टे। मैं जो आपको नोट्स दूंगा, नोट्स एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा भी, और नोट्स आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ठीक है ना। देखिए नोट्स स्लाइड में भी है। ठीक है। और अगर कहेंगे तो पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आगे का डिमांड, जी। उसी प्रकार से मैं नोट्स को प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब क्या है, एक मेरा जो नोट्स है, आप उससे बस केवल आप किसी के हाथ को लेके मैच कर दीजिए, और वो रेखाएं अगर मैच आई, तो वो जी। उसके लाइफ में इवेंट होना ही होना है। जी। वो कहीं नहीं आप डाउट में 1% भी ना रहे कि ये चीज सर ने बताया है तो ये चीज यहाँ पे सटीक नहीं बैठा, वो बताया हूं तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है। तो सबका अलग अलग ना
अनुमान है कि किस प्रकार से आपको रूल लगाना है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में रूल लगाते हैं, वैसे ही हमारे नोट्स पे आप रूल लगाएंगे और सिंपल वे में सिखाएंगे। कोई भी डाउट रहेगा वहीं पे होल्ड करेंगे। जो भी क्लासेस आपके रहेंगे, भले वो टाइम, अगर 5 डेज की क्लासेस है, टाइम इवेंट बढ़ाना पड़ेगा तो टाइम भी बढ़ाएंगे, और लेकिन आपके डाउट को क्लियर करेंगे। साथ में आपको जो कंटिन्यू रहेगी क्लासेस, 5 दिन? 5 दिन का हाँ सर, कंटिन्यू रहेगा क्या? हाँ हाँ 5 दिन का सर डिसाइड करेंगे कैसे करवाना है। 5 डेज या कंटिन्यू रहेगा या जो भी कैपिंग रहेगा, सर एक बार बताएंगे। लेकिन क्या है इसमें, 5 डेज का बेसिक कोर्स हम रखेंगे। बेसिक कोर्स भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जो आपको क्या है, बेसिक में 5 दिन में ना काफी आप सीख जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद का, जैसे किसी को अगर सीखना होगा तो आगे की क्लासेस, क्योंकि जब अगर आपको करना है तो अच्छे से ले, है ना। क्योंकि जब आप अगर कर्म में एस्ट्रोलॉजी अगर उतार लिए हैं तो उसको सीखिए और किसी को गलत प्रेडिक्शन न करें। तो आपके पास 100% जो इवेंट निकल के आएगा, वो जो कुंडली से निकल के आएगा वही हस्तरेखा से निकल के आएगा। लेकिन हस्तरेखा में आपको 2 मिनट लगेंगे और कुंडली में आपको भले 1 घंटा भी लग सकता है। ठीक है। तो ये है हमारी हस्तरेखा के डिफरेंस और कुंडली के। अब जैसे मैं माउंट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। माउंट्स, लाइन और क्लासिफिकेशन, थंब। थंब के 3 जैसे क्लासिफिकेशन होते हैं नॉर्मल, कि भाई हमारा, ये हमारा थंब है, हमारा ये 90 डिग्री से कम हो गया अगर, ठीक है ना, तो 90 डिग्री से कम हो गया तो उसके क्या गुण होंगे। 90 डिग्री पे हो गया तो उसके क्या गुण होंगे। और किसी किसी के 180 पे अगर आ गया, मतलब 90 डिग्री से एबव हो गया, तो उनके क्या गुण होंगे। आप केवल थंब देख के ना, किसी का अगर हाथ उठा लें और हाथ पकड़ लें और उसका थंब ही इसे करके देख लें, तो आप उसके नेचर के बारे में जान जाओगे। ठीक है। कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, क्रोधी होगा, कैसा होगा, मतलब किस प्रकार से नेचर है, वो आप केवल थंब के क्लासिफिकेशन से जान जाएंगे। ठीक है। फिर आपके क्या है, सारे फिंगर का, कि कौन सी फिंगर कौन सा है। जैसे फर्स्ट फिंगर जुपिटर, सैटर्न, सन। ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी। ठीक है। फिर आ गया अपना वीनस, फिर राहु, फिर केतु। ठीक है ना। निम्न मंगल, जो आपने मांगलिक का बात किया था ना, तो मांगलिक का जब देखते हैं ना, तो मंगल का एक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। मंगल के 3 क्षेत्र हथेली में होते हैं। एक मंगल क्षेत्र होता है, एक मध्यम मंगल क्षेत्र होता है, और एक वाह्य मंगल होता है। ठीक है ना। तो उस मंगल के क्षेत्र को हम जांचेंगे, परखेंगे, और हम बता सकते हैं कि हाँ ये मांगलिक है या नहीं है। तो कितना परसेंटेज हो सकता है। तो और बाकी दूसरे ग्रहों के, दूसरे प्लैनेट्स के माउंट को भी देखा जाता है उसमें, कि किस प्रकार का माउंट है और कैसा है। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। एक हमने बताया था कि उसमें लिखा हुआ था कि पीसीओडी, पीसीओडी का इतना सटीक प्रोडिक्शन है यहाँ पे। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी का मेंटल स्ट्रेस का मेडिसिन चल रहा हो, नींद का मेडिसिन चल रहा हो, और कितना भी दवा करवा ले, कोई भी टेस्ट करवा ले, उसको नहीं निकल के आएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये अनडायग्नोस्ड हेल्थ इश्यू है। ठीक है। लेकिन आप उसका हाथ देखें और तुरंत आपने पकड़ लिया कि हाँ इस ग्रह की वजह से हो रहा है, उस ग्रह की आपने रेमेडीज करवा दी, वो ठीक हो गया। फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं कि भाई डॉक्टर ने जो नहीं ठीक कर पाया वो तो आपने हाथ देख के ठीक कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है सर ना। बुक कैसे देखेंगे? बताएंगे क्लासेस में, बताएंगे, वो 1 मिनट का टॉपिक नहीं है। जब उसको शुरू करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। जी सर। हाँ, क्योंकि जो वो चीजें है ना, आप अगर कुंडली से पकड़ पाए तो मुझे बताइएगा, कुंडली से कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है। वो चीजें हाथ की रेखाओं में ही आती है। अगर लिखा रहता है कि आप देख लिए कि हाँ भाई इसके हाथ की रेखाएं ऐसी बता रही हैं, इसको इस साल में दुर्घटना होना है, आप कुंडली से नहीं बता पाएंगे। आप तो उसमें 5 दशाएं देखेंगे,
विश्वंतरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। अब प्राण दशा में कौन सा है, उसका मित्र है, शत्रु है, मारक है, या क्या है, बाधक है, आपने कहाँ पिंच किया। आप इतना देखेंगे पता चलेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो गए और फिर छोड़ दिए। लेकिन हाथ की रेखाएं आप जैसे ही देखें, हाँ यहाँ पे अशुभता आया हुआ है, आपको इस इवेंट में दुर्घटना लिखा हुआ है, आप उस चीज का रेमेडीज करवाइए, उस चीज का दान करवाइए, वो देखिए आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस जी प्रकार से हस्तरेखा बहुत ही आपको सटीक प्रेडिक्शन करने में सहायता करता है ना। तो 5 दिन में आपका बेसिक रहेगा पूरा, और बेसिक में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज दूं, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप कुंडली और एक जगह हाथ हाथ और कुंडली दोनों एक जगह रखें, तो आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ, ये प्रेडिक्शन जो बताया है ये कुंडली में भी है। ठीक है ना, जो कुंडली में होगा वो आपको हस्तरेखा में भी मिल जाएगा, कि ये योग यहाँ पे बन रहा, तो मतलब हस्तरेखा में कैसे योग बन रहा था। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है इसमें। जैसे ये है ना, ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट फिंगर बोलते हैं जुपिटर। ना। हाँ, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सेटर्न, सन, सन, मरकरी। मरकरी। अब इसके नीचे क्या है, इसमें देखिए कितने सारे लाइंस हैं, है ना। तो जी लाइंस हमको मेजर कितने पते हैं, सबसे ज्यादा पता जो हमारा है, एक जीवन रेखा को जानते हैं, लाइफ लाइन। जी ठीक है, ये हमारा लाइफ लाइन है। दूसरा क्या है, माइंड लाइन को जानते हैं। ठीक है। जी सर। तीसरा जो है हमारा हार्ट लाइन को जानते हैं। ठीक है ना। जी अब इस पे क्या है, ऐसा नहीं है कोई बोलता है कि हमारा जीवन रेखा है छोटा है, तो बोलता है अरे कोई तुम्हारा तो जीवन बहुत ही कम है, तुम तो कम जियोगे। तो ऐसे तो जिसके हाथ ही कट गए हैं, तो उसका तो कर्म ही खत्म हो गया, फिर वो तो जीना ही नहीं चाहिए, है ना। सही बात है तो सर। अब मान लीजिए कि जिसके हाथ ही नहीं है, तो वो क्या नहीं जिएगा। सही बात है। तो रही बात की तो रही बात कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आजकल लोग किस प्रकार से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना, अभी अभी मेरे पास एक लोग आए थे, उनके क्या है, फर्स्ट वाला फिंगर था, ठीक है ना, और कनिष्का फिंगर था। ठीक है ना, मतलब हम्म, अनामिका और कनिष्का, दो फिंगर थे, और बाकी ये दोनों ना कट गए थे। तो जी उन्होंने क्या बोला कि सर हमारा जो ये फिंगर है, हमारा ये फिंगर खत्म हो गया, तो हमारा यहाँ से रेखा निकल के एक अनामिका अंगुली से इधर घुमा के गदा बन रहा है ना। तो हाँ। मैं तो बोले कि गदा बन रहा है, बोले सर हम तो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, और हनुमान जी ने हमें गदा के रूप में मतलब दिखाई दिए। तो मैं बोला जब अंगुली ही कट गई, वो तो सर्जरी का आपका निशान बन गया है, तो फिर हनुमान जी अगर गधे के रूप में यहाँ पे रहे होते, तो आपके दोनों अंगुली क्यों कटते। सही बात है। बिना अंगुली काटे ही गदा दे देते, आपके भाग्य में गदा आ जाता। ठीक है। तो हाँ। कहने का मतलब ये है कि जिसके हाथ नहीं है उसके भी कर्म है। ठीक है, जिसके राइट हैंड नहीं है उसके लेफ्ट हैंड से कर्म है। लेकिन क्या है कि आप जो हस्त रेखा में हर अंग पे अगर देखा जाए, तो शरीर के हर अंग पे ऐसे ऐसे मार्किंग है, जिनको आप देख के आप बता सकते हैं। शरीर पे कहते हैं हाथों में तिल शुभ होता है, मुट्ठी बंद हो जाए तो धन नहीं जाता है कहीं। किसी के हाथों तो में मेरे तिल भी है। मेरे हाथ में है गद्दी पे। हाँ, तो कितना धन बचा हुआ है आपके पास। बचा क्या सर? आता जाता आता जाता है। वही है, जो तिल आया है ना, तो एक अशुभता लेके आता है। किस एज पे आपको अशुभता देगा, और क्या दुर्घटना देगा, और कहाँ पे है, और जुपिटर किस वाली प्रकार का दुर्घटना देगा। ठीक है, तो ये राइट डिपेंड हाथ पे करता है है। सर। हाँ सर। राइट हाथ पे है। हाँ, तो राइट वही हैंड कह में रहा हूँ है। ना, तो वही कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो रियलिटी है वो हम पढ़ रहे हैं, या जो हमारा उसमें यूट्यूब में चल रहा है, उसी को देख के हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग
प्रेडिक्ट करते हैं तो यूट्यूब वाले से भी प्रेडिक्ट करते हैं। एक और शास्त्री जी आए थे, वो 200 रुपया का किताब खरीदे थे, और लेकिन उन्होंने यूट्यूब से काफी अच्छा नॉलेज गेन किया था और डिस्कशन किए थे काफी हमसे। तो उड़ीसा के थे। सर यूट्यूब तो और शॉर्ट वीडियो से तो मैं सीखता ही नहीं हूँ सर। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपने सोर्स क्या अपनाया, या आपको जो पढ़ाया उन्होंने क्या पढ़ाया, है ना। तो इस प्रकार से आदमी ना करता है। अभी एक संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, वहां से भी हमने पढ़ाई किया है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय है। तो वहां पे एक ग्रुप था। तो वहां पे एक लोग ने दिया था कि अ, धनु लग्न की कुंडली है, और अष्टम हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और गुरु बैठा हुआ है, और सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है ना। राहु बैठा हुआ है उनका सेवंथ सिक्स हाउस में, और उनका केतु और भी कहीं था। तो अब ये है कि उन्होंने इतने सारे दोष उसको गिना दिए। वो पूछा कि इस बेटी की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है, मांगलिक है या नहीं है। तो उन्होंने इतने दोष गिनाए उनको। तो वही बात है कि यूट्यूब वाले से फिर पढ़ के फिर आप किसी का प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो जी बताइए, सर। अष्टम हाउस में बैठा हुआ था मंगल, मांगलिक है या नहीं है? यस सर। हाँ, कौन बोला यस सर? 8वें में है ना सर वो तो, 8वें में। हाँ, तो और मंगल और सूर्य भी साथ में है, वो गुरु भी साथ में है, और धनु लग्न की कुंडली है। सर कैसा? धनु लग्न की कुंडली है, और जी कर्क सर। राशि आती है 8वें हाउस में, और उसपे मंगल भी है, गुरु भी है, सूर्य भी है। मांगलिक हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, है? नहीं मांगलिक नहीं रहा। क्यों? उसका दोष कम रहेगा सर। मतलब क्यों? लगने 60वें भाव में बैठ गई। मान लीजिए अगर लग्नेश नहीं रहता, वहां वृश्चिक वो दूसरे का तुला राशि का अगर रहता, और अष्टम हाउस में मंगल और गुरु रहता, फिर? गुरु खत्म कर देता दोष वैसे तो। है? गुरु दोष खत्म कर देता है। नहीं। चलिए, जाके देखिएगा शास्त्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मुझे बताइएगा। हम्म। तो वही है कि बहुत सारे परिहार है शास्त्र में अगर देखा जाए तो। जैसे मंगल राहु साथ में बैठ जाता है तो मांगलिक दोष नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वैसे ही उसका परिहार है, शास्त्र में लिखा हुआ है। जो पंडित जी लोग पूजा कराते हैं ना, तो उनके शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, आपने क्या देखा और क्या बताया, और आगे वाले ने क्या ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसको ग्रहण कीजिए, ताकि आपका प्रेडिक्शन करेक्ट आए। चाहे वो हस्तरेखा हो, या ज्योतिषाचार्य का हो, एस्ट्रोलॉजी हो, बीएनएन हो, केपी हो, कुछ भी हो। लेकिन क्या है, जो प्रेडिक्शन आपके हस्तरेखा से आएगा वही आपके एस्ट्रोलॉजी से आएगा। बस ये है अंतर कि हस्तरेखा से आप तुरंत प्रेडिक्शन कर पाएंगे प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है ना। अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। सर ये तो जे हमारा। होनेस्टली इसलिए और सही है जिसके पास कुंडली नहीं है या उसको टाइम याद नहीं है, नहीं, तो उनको ये पामेस्ट्री सब। दोनों के लिए है। आपने वही तो मैं आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास कुंडली आ गई, और आप उसको 1 घंटा से देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका क्या है, ठीक है ना। मैं आपको हस्तरेखा से दो लोगों के शादी का भी मैचिंग करा सकता हूँ, कि इसके शादी के गुण अच्छे रहेंगे, शादी चलेगा या नहीं चलेगा। गुण मिलान अलग होता है। जो गुण मिलाते हैं वो क्या है, फर्स्ट स्टेज है, ठीक है ना। शादी का फर्स्ट स्टेज है कि गुण मिलान आप किस प्रकार से करते हैं। तो गुण मिलान करने से क्या है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि उसका डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। गुण मिलान अगर 36 में से अगर आपके 32 गुण मिल जाए, तो ये
आप नहीं कह सकते कि इसका डाइवोर्स नहीं होगा। डिपेंड ऑन प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, वो उसके भाग्य को निर्धारित करता है। तो उसी प्रकार आपके हाथों में, आदमी कहता है ना कि हमारा शादी हुआ और जब शादी से पहले तक हम तो सही थे, लेकिन जैसे ही शादी हुआ हमारा हेल्थ इश्यू आ गया। अब आप बताइए किसकी कुंडली देख के करेंगे, बताइएंगे कि भाई मेरी शादी हुई और अचानक से हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए। सही आप बात है। उस उसके हाथ की रेखाएं जब देखेंगे तो आपको एक ऐसी रेखा दिखेगी कि उसको आप ना तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका अगर शादी हुआ है तो इसके पार्टनर का हेल्थ इश्यू खराब होगा। अगर मान लीजिए वो रेखाएं ऐसी हैं जो टच हो गई तो उनके डाइवोर्स के योग आ जाएंगे। और वही रेखाएं अगर पूरा का पूरा टच कर दिया तो उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है। और अगर वही रेखाएं दोनों के हाथों में है तो दोनों की डेथ हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, काफी मैंने देखा भी है। दोनों की तो डेथ नहीं देखा हमने, लेकिन क्या है, एक की डेथ देखा है हमने, कि मतलब एक लोग का डेथ उस रेखाओं की वजह से हुआ है। और काफी हमने हस्त रेखा में देखा उसको। ठीक है। तो दोनों रेखाओं को तो मैं कभी नहीं देखा कि दोनों लोग का डेथ हुआ हो, एक एक लोग का काफी देख चुका हूँ। तो कहने का ऐसे सर मतलब ये है। हाँ हाँ, बताइए। ऐसे सर मैंने भी सुना कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की हो जाती तो भी ऐसा होता है। मांगलिक एक्चुअली है क्या चीज? मंगल क्या है? दोस्त का सुना है सर। साइंटिफिक जो रीजन क्या है आपकी मंगल का? ये चीज अभी मंगल का पूछी नहीं सर, साइंटिफिक अभी तो दोस्त ही दोस्त का पढ़ा रहा है। साइंटिफिक रीजन ये है ना, मंगल क्या है, एक अग्रेशन है। ठीक है ना। जी। वो अग्रेशन है। कहते हैं कि 27 साल में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। कभी खत्म हुआ है आज तक? नहीं सर, कहीं खत्म तो नहीं शास्त्र में होता। कहीं शास्त्र में लिखा है कि 27 साल का एज हो जाएगा तो उसके मांगलिक दोष खत्म हो जाएंगे? नहीं लिखा है ना। तो जब नहीं। नहीं लिखा है तो आप कैसे मान लेंगे? अगर आप चिंतामणि बुक भी अगर उठा के देखते हैं तो चिंतामणि बुक में भी आपको ना काफी चीजें मिलती हैं। अब नाड़ी दोष का अगर कहते हैं कि नाड़ी दोष है, 27 नक्षत्रों में से 7 ऐसी नाड़ियां हैं जिसमें क्या है, नाड़ी दोष नहीं लगती है ना। ये भी है, जी। किस नाड़ी का पहला, किसका नक्षत्र का पहला होना चाहिए, शादी लड़की का पहला होना चाहिए या लड़का का होना चाहिए, ये भी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको चिंतामणि बुक में भी मिलेगा। तो मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा क्या, है ना। तो हस्तरेखा यहाँ पे आपको सटीक प्रेडिक्शन देता है। जो चीजें आप कुंडली से नहीं निकाल पाते हैं वो आप हस्तरेखा से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है। और अगर आपके पास किसी की कुंडली आती भी है, आप कुंडली एक बार निकालिए और उसके हाथ को एक बार देखिए। आपके जो 60% प्रोडिक्शन सही होने थे वो आपके 90% प्रोडिक्शन करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो जब आप ज्योतिष में आए हैं तो प्रिडिक्शन करने के लिए ही आए हैं, प्रिडिक्शन भी करेंगे, उससे तो चूकेंगे नहीं। ठीक है। तो आपका इतना तो नॉलेज हो कि उसके हाथ को ही देख के आप उतना बता दें जो दूसरा वाला उसकी कुंडली से देख के बताया है। ठीक है ना। तो हस्तरेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है। जी। बताइए। सर मुझे भी एक सवाल पूछना था। बताइए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम विजया है। और मुझे ये पूछना था सर कि जैसे बेसिक आप 5 दिन का करवाएंगे, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइम भी सर मैसेज कर देंगे आप लोग को। अच्छा। और सर बेसिक के बाद आप कितने लेवल में ये कोर्स और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बेसिक के बाद आपको एक मैं पीजी का कोर्स करवाऊंगा। जो अगर जी। पीजी भी अगर आपने कर लिया तो मैं नहीं जानता हूं कि आज के डेट में चाहे फ्यूचर यूनिवर्सिटी हो, साहिल कोठारी इंस्टीट्यूट हो, वाराणसी में हो संस्कृत हम पूर्णानंद विश्वविद्यालय हो, ठीक है, या कोई ऐसा कोई है जो उसके बाद मास्टर का कोर्स करवाता हो। जितने मैंने जी। आपके योग बताए हैं वो मास्टर के कोर्स में है। मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना डीप तक ले जाऊंगा कि आपको दूसरी कोर्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो उस
से करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अगर और आप डीप में जाना चाहेंगे तो मैं और मास्टर का क्लासेस ले सकता हूँ, ताकि आप क्या है कि हस्तरेखा से ही निपुणता हासिल कर सकते हैं। इतना तक है गारंटी मेरा। जी तो सर, जैसे उसमें भी कि हाँ, और मैं ये भी पूछना चाहती थी सर कि जैसे आप हमें कोर्स करवाते हैं तो कोर्स हाँ खत्म हाँ होने पर या कोर्स के दौरान मतलब लाइफ टाइम आपका सपोर्ट हमें रहेगा कि कभी किसी स्टेज पे डाउट होता है तो आप हमें क्लियर करें। हाँ 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 हाँ, हमेशा रहेगा आपको सपोर्ट। एक नंबर ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप जी। में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो उस पे है सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर। क्या इसमें हम छोटे छोटे जो हमारे लाइफ इवेंट होते हैं कि कब हमारी जॉब लग जा सकती है, कब छूट गई या फिर कब लगेगी, ये छोटे छोटे इवेंट भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं पामिस्ट्री से? हाँ, हाथ की सुविधाएं देख के आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जी। है ना, आप जैसे ठीक ठीक। आपका आपको आज खाने का क्या मन कर रहा है। आपका हम्म अगर बोल दिए कि भाई तीखा खाने का मन कर रहा है, तो आप देख लीजिए कौन सा ग्रह कमजोर है आपका। है ना, हम्म ज्योतिष में पढ़ाया गया होगा हम्म। कि तो अगर। सर आप क्या जब केमिस्ट्री सिखाएंगे तो जो भी आप लाइफ इवेंट बताएंगे तो जिसका भी पाम हम लेंगे, क्या उसकी कुंडली से मैच करके भी आप हमें एक मतलब प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये देखिए ऐसे है? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे। जी। ठीक क्योंकि अगर ठीक है। लाइफ लाइफ का इवेंट अगर आप देख रही हैं, तो वही हम्म मैं बताया ना कि आपने कुंडली देखा, उसके लाइफ में इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी लगाया, आपने गुरु का प्रोग्रेशन लिया और आपने देखा कि हाँ इतने तो 1 मिनट में आपने बता दिया कि इसका तो इस समय दुर्घटना हुआ होगा अप्रैल में, लेकिन उसका हम्म तो हुआ ही नहीं, वो तो आपको फिर हम्म झूठा मान लेगा। तो ये कहते हैं कि उस पे जो है, आप देखिए हाथ की शुभताओं पे देखिए। अगर उसके हाथों में शुभताएं हैं तो अच्छे कर्म ही किए होंगे, तभी तो हम्म, उसको बचा ना। जी तो जी। कहते हैं कि भाई जो कर्म है आपका वो तो आपको भोगना ही है, चाहे कोई भी उपाय कर लो। लेकिन हम्म आप जो चीज जान गए, उसको कर्म को सुधार लिए, तो जहां पे आपको आपके दोनों पैर टूटने थे, वहां पे हम्म खरोंच लग के रह गई। हम्म। ठीक है, तो ये जी। होता है ज्योतिष, जो आप आदमी आगे वाले को इम्प्रूवमेंट दे सकता है। बाकी कोई हम्म, भाग्य नहीं बदल सकता है, जी। चाहे कितना भी कुछ सर हो। सर क्या जैसे कि आप जो पामेस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवाएंगे तो इसमें क्या जिसको एस्ट्रोलॉजी की फुल जानकारी हो वही करेगा या कोई भी कर नहीं 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 सकता है? नहीं, मैं तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो बिना पढ़े लिखे भी रहेगा वो भी पढ़ लेगा। ठीक ठीक है, है ठीक है। ठीक है शुद्ध ठीक हिंदी है सर। में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में अगर हम्म कहेंगे तो इंग्लिश में पीडीएफ है हमारा, वो भी दे हम्म दूंगा। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो हम्म, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हिंदी में बना के दे देंगे। ठीक है है ना, ठीक है ठीक है। और तो उसमें सारा कोई कोर्स डाउट सर नहीं। आप ही करवाएंगे? डिप्लोमा हाँ, वगैरह जो भी रहेगा? सारा कोर्स मैं ही कराऊंगा। ठीक है सर। और सर आप लोगों की तरफ से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी मैसेज आया हुआ था तो वो कौन करवाने वाला है? वो हमारे पवन सर करवाएंगे। अच्छा, उसकी डेमो क्लास अलग दिन होगी या हो हाँ चुकी है? हाँ, क्योंकि अलग मैं दिन, अच्छा। अलग दिन ठीक है होंगे, सर। हमको ऐसा हो गया होगा उनका। अच्छा, मैं फिर से क्योंकि रिपीट अटेंड नहीं होगा। कर पाई थी हाँ हाँ तो हाँ, कोई नहीं, इसीलिए। मैं बोल दूंगा, वो ग्रुप में आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा तो मैं बोल दूंगा सर को, वो आपको हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप डाल में तो देंगे। मैं कनेक्ट हो गई हूँ बट बस वही मैं डेमो नहीं ले पाई थी तो मुझे पता कोई भी नहीं नहीं है कोई कि नहीं, डेमो हो गया है कि क्या है। नहीं नहीं, क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं, मैसेज कर ठीक। दीजिएगा, बता देंगे। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या अभी, पूछ सकते हैं। सर ये क्लास कब से स्टार्ट है? क्लास का टाइमिंग आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। जी सर। सर ये कब तक रहेगा, ये कब तक का कोर्स है सर? बेसिक अभी करवाएंगे, बेसिक 5 डेज का रहेगा, उसके बाद कोर्स करवाएंगे पूरा। अगर जिसको पूरे कोर्स में इन्वॉल्वमेंट करना है तो वो भी कर सकता है, बेसिक के साथ, फिर कंटिन्यूस रहेगा वो।
थोड़ा कंटिन्यू में। चार्जेस का आइडिया हो जाता हमें भी। किस चीज का? चार्जेस फीस क्या है? जी सर। मैम फीस तो सर बता पाएंगे कि क्या है, अभी तो सर है नहीं। ठीक है, तो आप मैसेज उसमें करेंगे ना ग्रुप में, तो हाँ बताइएगा। हाँ 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 हाँ। जी। वो चार्जेज आपको बता दिया जाएगा। जी सर। ठीक है। फिर भी सर अंदाज से कितने मंथ का रहेगा? अप्रोक्स अगर क्लासेस रहेंगे तो 30-40 क्लासेस तो होंगे, जो पूरा का पूरा रहेगा। तो ठीक है, वीक में डिपेंड करता है। 3 डेज लेते होंगे या 4 डेज ना? अब आप लोग के डिमांड के ऊपर है कि कितने क्लासेस लेंगे। अच्छा। ठीक है, तो हो सर सकता डेली है टू पर डे, डेज भी ले। सर डेली क्लास होगी? नहीं नहीं, वीक में ये आपको ना क्लासेस के इंफॉर्मेशन तो वो दे पाएंगे सर, कि वीक में कितने दिन होगा। बाकी रही बात कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की और पढ़ाने की, उसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर करेंगे। सर बुक वगैरह मिलेंगी? बुक्स नहीं मिलता है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको नोट्स करवा दूंगा, और आपको पीडीएफ दे दूंगा। जी सर। हम्म। रिकॉर्डिंग वगैरह तो मिला करेंगी ना सर? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। सर एक रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि अगर सब जो भी जुड़ेगा आपके साथ, अगर पॉसिबिलिटी हो तो शाम का टाइम ही टाइमिंग रखा जाए, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ सर। नहीं, टाइम तो दूसरा चेंज करेंगे, ये तो डेमो क्लासेस है ना, तो जी। इसलिए हमने टाइम इस प्रकार का रखा है। बाकी तो हम्म। जैसा सुविधा रहेगा उसी के अनुसार रखा जाएगा टाइम। ठीक ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जितेंद्र जी बाद में आए हैं, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, इट्स ओके सर। ओके सर, ठीक है तो जी तो सर। क्लास को एंड करते हैं। हाँ। जी सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते थैंक यू। सर। नमस्ते। ठीक है, चलिए फिर आगे की जी तरफ सर। बढ़िए, नहीं तो कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ओके। जी सर। बाकी आप करते रहिए, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ठीक है। जी सर। जी सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर।